हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में सेल्स प्राइस शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिले। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आइटम की लिस्ट बनाएंगे और उनका परचेज़ प्राइस हम लिखेंगे। उसके बाद हम उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसका सेल प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे। फिर लास्ट में हम जो है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमें ओवरऑल उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टेम्पलेट हम बना लेते हैं। तो टेम्पलेट बनाने के लिए यहाँ पर हम टॉप में हेडर में कोई भी रैंडम कंपनी का नेम हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मनीष एंड कंपनी। तो ये हमारा एक कंपनी का नेम मैंने यहाँ रख दिया रैंडमली। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इस कंपनी का बनाएंगे पूरा एक सेल्स प्राइस शीट। तो ये हमारा नेम ऑफ कंपनी हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे सीरियल नंबर, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसका SQ आ जाएगा हमारे पास, यानी कि उसका SQ कोड। देन उसके बाद हम रखेंगे उसका सिटी कि कहाँ कहाँ वो प्रोडक्ट सेल हुआ है। देन उसके बाद हमारा परचेज रेट क्या था उस प्रोडक्ट का, परचेज रेट, तो हमने किस रेट पर उसको परचेज़ किया। देन उसके बाद हम रखेंगे फिर उसकी क्वांटिटी के बाद फिर हम उसका परचेज़ का अमाउंट रखेंगे, टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो यहाँ पर आएगा टोटल परचेज अमाउंट। तो ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, SQ हो गया, सिटी हो गया, परचेज रेट हो गया आइटम का, क्वांटिटी हो गया और टोटल परचेज अमाउंट। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स परचेज रेट था, फिर आगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट सेल रेट, यानी कि किस रेट पर हमने उसको बेचा। तो सेल रेट आएगा, फिर उसके बाद आएगा सेल का अमाउंट। जैसे कि हमने परचेज का अमाउंट रखा है, ऐसे यहाँ पर हम बनाएंगे उसका सेल का अमाउंट। तो यहाँ पर हम सेल अमाउंट, तो ये हो जाएगा सेल अमाउंट। और लास्ट में हम जो कैलकुलेट करेंगे उसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे उसका फ्रेंड्स एंड लॉस। अगर हमने कोई कम रेट में बेचा तो उसका भी हम यहाँ लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा बन गया टेम्पलेट। अब इसमें हम इसको सही से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो ये लास्ट वाला कॉलम यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रेंड्स बन गया पूरा एक टेम्पलेट। अब इसमें हम क्या है डेटा अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं, जो भी हमें इसमें डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। प्रोडक्ट नेम हो गया, SQ हो गया, सिटी हो गया। तो इसको मैं आउट बॉर्डरिंग इस तरह से यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर सबसे पहले रख लेते हैं। तो ये इसको मैं ऐसे ही ड्रैग कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम में हम रख लेते हैं कुछ रैंडमली, जैसे LED हो गया, LCD हो गया, TV हो गया, AC, मिक्सर ग्राइंडर हो गया। इसी तरह यहाँ पर जूसर मिक्सर ग्राइंडर हम ऐड कर सकते हैं। जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो गया। फिर उसके बाद माइक्रोवेव, म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, एंड यहाँ पर हम लास्ट में रख सकते हैं सैंडविच मेकर। तो ये मैंने कुछ आइटम यहाँ रैंडमली इस तरह से रख दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए LED, LCD, TV, AC इस तरह की मैंने आइटम रख दिया। अब इसका भी हम SQ ऐसे ही क्रेडिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल P01 और इसी को ही मैं P02
2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा SQ बन गया सारा। अब ये हमारे यहाँ हमने प्रोडक्ट नेम हो गया, SQ हो गया। अब है सिटी, तो सिटी हम यहाँ फॉर एग्जांपल दिल्ली, और यहाँ हम रख सकते हैं मुंबई, फिर पुणे, शिमला, कोलकाता, बेंगलोर। तो इसी में से मैं इन सिटी को फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सिटी नेम भी इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब है परचेज रेट। तो परचेज रेट क्या है कि हमने जो ये आइटम है ये किस रेट पर परचेज किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आइटम 10 है, तो इनका हम यहाँ परचेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली रैंड बिटवीन फंक्शनिंग के थ्रू यहाँ पर एक प्राइस फिक्स कर लेता हूँ इनका। फॉर एग्जांपल मिनिमम रख लेता हूँ मैं 18,000 और मैक्सिमम रख लेता हूँ मैं यहाँ पर 25,000। तो जस्ट रैंडमली है आपको समझाने के लिए। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर परचेज रेट। तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, तो इसको मैं वैल्यू में करता हूँ कन्वर्ट, तो जिसकी वजह से ही फिक्स हो जाएगा, यानी कि कोई फंक्शन इसमें अब नहीं रहेगा। अब यहाँ क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी हमने रखी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ भी मैं रैंड बिटवीन का यूज़ करूँगा। तो रैंड बिटवीन में मिनिमम रख लेता हूँ मैं 6 और मैक्सिमम रख लेता हूँ मैं 10। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई है प्रोडक्ट की। तो इसको भी हम यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, SQ हो गया, उसकी सिटी हो गई, परचेज रेट हो गया। ये जो सिटी है यानी कि कहाँ पर सेल हुआ है। अब परचेज हमने किया है इस रेट पर, तो टोटल उसका परचेज अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो टोटल ये आ गया हमारे पास इसका परचेज अमाउंट। तो उसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब है सेल रेट। अब सेल रेट क्या है कि हमने जो यहाँ परचेज रेट रखा है इतना, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट को बुक करके ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं रैंडमली ले लेता हूँ रैंड बिटवीन 25,000 और मैक्सिमम हम लग लेते हैं यहाँ पर 28,000। तो ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। हमारा ये आ गया कि फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोडक्ट था LED, तो इसकी इतनी परचेज की वैल्यू थी और हमने सेल यहाँ इतना किया, यानी कि प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया सभी में। तो यहाँ पर अब क्या है कि हमारे पास परचेज का अमाउंट आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ सेल का भी अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमने ये सेल रेट थी, क्योंकि हमने जो सेल का अमाउंट था वो था हमारा ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले क्वांटिटी से। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, एक तो आ गया हमारे पास टोटल परचेज का आ गया यहाँ पर फिगर, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, और ये आ गया हमारा सेल का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें की हैं वो एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी का नाम रख दिया है मनीष एंड कंपनी। तो उसका सीरियल नंबर आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, SQ आ गया, सिटी आ गई, परचेज रेट आ गया। तो परचेज रेट हमारे पास इतना था एकदम, हमने प्रोडक्ट बाई किया था, और क्वांटिटी इसकी इतनी थी। तो टोटल क्वांटिटी को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू हमारे पास निकल के आया वो आया इतना, जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने उसको किस रेट पर बेचा, यानी कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल LED था इस रेट पर, तो हमने उसको यहाँ बेचा इस रेट पर। तो फिर टोटल जो अमाउंट हमने सेल रेट को मल्टीप्लाई किया वो क्वांटिटी के हिसाब से किया, तो उसका टोटल सेल अमाउंट हमारे पास निकल के आया ये। अब उसके बाद हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेल अमाउंट है उसमें से हम क्या है परचेज अमाउंट को यहाँ पर करेंगे लेस, और इसको हम करेंगे ड्रैग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो जितना भी हमारा था ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। अब इसको भी आप चाहें तो इसको मैं आउटबॉर्डरिंग कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे सम। तो यहाँ पर आपको सिंपल यही पता चल जाएगा कि टोटल जो परचेज़ का अमाउंट था वो कितना था, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इतना है, और सेल का अमाउंट कितना है, तो इतना आ गया। अब इसमें से जो इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे, यानी कि टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट आया फ्रेंड्स वो आया इतना।
396391। अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास इतना ही वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि 396391। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या होगा, इन केस जो परचेज का हमारा अमाउंट है, ये वाला जो सेल रेट है, अगर आप इसमें कोई भी अगर आउटपुट रखेंगे, जैसे अभी तो हमने क्या है कि इसमें फिक्स, इसको यहाँ पर हमने फंक्शन रखा हुआ है ताकि अगर आप कोई भी इसमें चेंज करें तो ऑटोमेटिक इसमें लेस हो जाएगा। इन केस फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 24 है, तो अगर 23 में करूँगा तो देखिए ये यहाँ पर माइनस में आ गया, यानी कि ये जो भी आपको माइनस दिख रहा है दैट मीन्स ये जो है आपका लॉस में है। इसी तरह मैं अगर यहाँ रखूँगा तो ये भी आपका यहाँ पर, यानी कि जो परचेज रेट है उससे अगर आप कम रेट पे बेचेंगे तो वहाँ पर आपको ये हमेशा जो वैल्यू दिखाएगा वो दिखाएगा यहाँ पर माइनस में, और जो यहाँ आपको पॉजिटिव में दिखा रहा है दैट मीन्स इसमें से आपने अर्न किया है, यानी कि इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कभी कुछ इस तरह से आपको बनाना है सेल एंड प्राइस शीट, तो ये बहुत ही सिंपल आसान मैंने आपको बताया तरीका, जिसके थ्रू आप बना सकते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें कोई ऐसा एडवांस फंक्शन आपको यूज नहीं करना है, सिमिलरली जैसे आपको मैंने अभी समझाया है ऐसे इसको आपको करना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपने अभी तक नहीं किया हो तो। जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।